Jai Hind all of you. 12th class students, we study about classification of the disease. Okay. Today we study about classification of the disease. हम आज डिसीज़ की क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं. ठीक है. तो डिसीज़ जो है बहुत सारे तरह की होती हैं. जनरली डिसीज़ जो है उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है. ठीक है. फर्स्ट है कॉन्जेनिटल डिसीज है, कॉन्जेनिटल डिसीज. सेकेंड है एक्वायर्ड डिसीज. कॉन्जेनिटल डिसीज जो होती हैं वो बिफोर बर्थ मतलब कि जन्म से पहले क्या होती है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में आ जाती है. ठीक है. और जैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ठीक है क्या होती है बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाती है. आफ्टर बर्थ जो होती है ये बर्थ के बाद में जन्म के बाद में क्या होती है जन्म मतलब कि मनुष्य में क्या होती है प्रोड्यूस होने वाली डिसीज होती है. ठीक है. तो हम ये जो कॉन्जेनिटल डिसीज है जनरली कॉन्जेनिटल डिसीज कौन कौन सी है. कॉन्जेनिटल डिसीज के बारे में के अकॉर्डिंग जैसे सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया जिसमें कि ब्लड की जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है. ठीक है. जिससे कि व्यक्ति के बॉडी में लगातार ब्लड की कमी बनी रहती है. ठीक है. इसी प्रकार एनीमिया ब्लड की कमी होने पर सिकल सेल एनीमिया. हीमोफीलिया जो कि जन्म से उसको प्राप्त हो जाती है. डायबिटीज़ ये भी एक जेनेटिक डिसीज़ है. ठीक है. फिर इसी प्रकार से एक्वायर्ड डिसीज. एक्वायर्ड डिसीज जो आफ्टर बर्थ जन्म के बाद में प्रोड्यूस होने वाली एक्वायर्ड डिसीज होती है. तो ये एक्वायर्ड डिसीज में को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे. एक्वायर्ड डिसीज में पहली कम्युनिकेबल डिसीज है और कम्युनिकेबल डिसीज के बाद दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. तो ये कम्युनिकेबल डिसीज है वो क्या आती है पूरे ग्रुप में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर एक जीव से दूसरे जीव में क्या आती है लगातार फैलती जाती है. ठीक है. कम्युनिकेबल डिसीज पूरे समुदाय में या पूरे क्या आते हैं ग्रुप में ट्रांसमिट हो जाती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो उसी व्यक्ति में जिस व्यक्ति की बॉडी में वो डिसीज है वो अकेला क्या होता है उससे रोगग्रस्त रहता है और तकलीफ पाता है. ठीक है. ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक व्यक्ति से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है. ठीक. कम्युनिकेबल डिसीज के अकॉर्डिंग हम जो है कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन सी है जैसे कि हम देख रहे हैं वायरस डिसीज. वायरल डिसीज जैसे हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कोरोना डिसीज एक बहुत ही कम्युनिकेबल डिसीज है. बैक्टीरियल डिसीज जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाली डिसीज होती है. ठीक है. जैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलती है. खांसने से बॉडी एक व्यक्ति पर्सन से दूसरे पर्सन की ये बॉडी में चली जाती है. प्रोटोजोन डिसीज जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, हेल्मिंथिस डिसीज. ठीक है. फंगल डिसीज ये सभी क्या आती है कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक है. डेफिशिएंसी डिसीज जैसे किसी स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिसीज है. एलर्जी, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर या सोशल डिसऑर्डर डिसीज. ठीक है. मैकेनिकल डिसीज. ठीक है. ये सब डिसीज क्या आती है नॉन कम्युनिकेबल होती है जिसमें जो पर्सन इन्फेक्टेड है वही क्या आता है प्रॉब्लम या मतलब बीमार होता है वो किसी अदर को बीमारी नहीं पहुंचाता है. अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिसीज हो गई. ठीक है. एक्वायर्ड डिसीज में डाइजेस्टिव सिस्टम से हो गई, किडनी से रिलेटेड हो गई. अब हम कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है कम्युनिकेबल डिसीज इज द डिसीज विच ट्रांसमिट वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय द वेरियस एजेंसी. जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली डिसीज को कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे. ठीक है. बहुत सारी एजेंसी के थ्रू ये क्या होती फैल जाती है. डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैलती है. तो ये है कि इसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है. बैक्टीरियल डिसीज जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाली है जैसे कॉलेरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड. वायरल डिसीज के अकॉर्डिंग चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोरोना. ठीक है. इसी प्रकार रेबीज
प्रोटोजोअन डिसीज जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू फैलने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, ठीक है। फिर हेल्मिंथ्रिस के थ्रू फैलने वाले डिसीज हैं। फिर फंगल डिसीज, रिंगवर्म, दांत हाथ खुजली वगैरह जो है ये फंगल डिसीज। अब हम ट्रांसमिट डिसीज के जो मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन, जो डिसीज है बीमारी फैलने के किस कौन कौन से तरीके से बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, तो होती है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो होता है, डायरेक्ट क्या होता है, पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन जब हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो डायरेक्ट क्या होता है, उसका कांटेक्ट होने पर डिसीज ट्रांसमिट होती है। दूसरा ड्रॉप इन्फेक्शन, टेकिंग, किसिंग, स्प्लिटिंग, स्नीजिंग। क्या होता है, किसिंग, स्नीजिंग, छींकने से जो कि लार वगैरह होती है, उससे क्या होता है, बीमारी फैलती। कफिंग, खांसने से भी, ठीक है। इसी प्रकार सॉइल विथ कॉन्टेक्ट विथ सॉइल कॉन्टेमिनेशन। क्या होता है, कभी कभी मिट्टी के अंदर इन्फेक्ट जो है पैथोजन रहता है, तो मिट्टी के संपर्क में आने पर, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, बीमारी फैल जाती है, ठीक है। बाइट ऑफ द एनिमल, किसी एनिमल के काटने पर वो बीमारी फैल जाती है, डायरेक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं पैथोजन ट्रांसमिट बाय द वेक्टर। बहुत सारे वाहक जैसे मॉस्किटो के थ्रू बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू फैलाने वाली है। फिर व्हीकल में जैसे जब ब्लड ट्रांसमिट किया जाता है तो एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड यदि एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्टली बीमारी दूसरे पर्सन में चली जाती है, ओके। इसी प्रकार से डस्ट के द्वारा, ठीक है, ये सब इनडायरेक्टली क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा, उसका ट्रांसमिशन थोड़ा सा देखा है, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। जय हिंद।